ब्रह्मा भी मुनि का अपने परिवार को समझा बुझाकर हिरण्याक्ष का प्रतिशोध नारायण से लेने के लिए ये जो है घोर तपस्या करने चला गया। लाख समझाया गया लेकिन नहीं माना। बोले नारायण से मैं बदला लेकर रहूंगा, ये मेरे भाई का हत्यारा है। और हिरण्याकश्यपु घोर तपस्या में ब्रह्मा जी के लिए चल दिया। और कैसे तपस्या करने लगा महाराज? अंगूठे के बल पर दोनों हाथ ऊपर उठाकर ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः करके तपस्या करने लगा। लगातार 100 वर्षों की तपस्या किया। इतनी दिव्य तेज इसके अंदर आ गई, इतना प्रतापी हो गया। इसके दिव्य तेज से देवलोक जलने लगा, चारों तरफ प्रलय मच गया। इस तरफ तो कभी नहीं लगता था, ये तो उससे भी जबरदस्त। इसका पराक्रम तो चारों ओर फैल जाएगा। अब हिरण्याक्ष के पराक्रम को देख करके इंद्र जी को घबरा गए कि कहीं एक दिन ऐसा न हो जाए कि हमारी कुर्सी भी छिड़ जाए, यही हासिल न कर ले। इतना दिव्य तेज प्राप्त किया। और दिव्य तेज प्राप्त करने के बाद ये तपस्या मंदराचल की घाटी में जाकर एकांत वासी होकर ब्रह्मा की तपस्या करते करते दारुण तपस्या किया। अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया और तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। बोले वत्स उठो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, तुम वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अब जो है हिरण्याकश्यपु जो है सावधान हुआ और बोला ब्राह्मण देव यदि आप तेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो अजर अमर होने का वरदान हमें दे दीजिए। अजर अमर हो जाए, मुझे कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे सृष्टि में ऐसा विधान नहीं है, नहीं बना हुआ, मैं ये नहीं कर सकता। इसके अलावे तुम जो मांग सको मांगो। अब हिरण्याकश्यपु देखा कि हमें ऐसा वरदान दे कि आपका बनाया हुआ कोई भी जीव, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कोई जीव हमें नहीं मार सके। हे ब्रह्मदेव आप ऐसा वरदान दे, मुझे पशु पक्षी जीव जंतु कोई नहीं मार सके। जो आपकी सृष्टि में रचा हुआ हो ये कोई नहीं मार सके। हम अजय हों, जैसे देवता दानव गंधर्व किन्नर आपका गुणगान करते हैं, मेरा भी गुणगान हो, ऐसा आशीर्वाद दे। और क्या मांगा?
मुझे दिन में भी कोई नहीं मार सके, रात में न कोई मार सके, न कोई ऊपर मार सके, न नीचे मार सके, न आसमान में न पृथ्वी पर। बोले दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं। न मनुष्य मार सके, न पशु मार सके। सब तरह का वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगा। भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, जाओ। भगवान देखिए, यह अहंकार से की हुई तपस्या जो दूसरे के का अनिष्ट करे वो कभी सफल हो सकता है क्या? कदापि सफल नहीं हो सकता है। यदि आप तपस्या करके उचित फल प्राप्त करके उपकार करना चाहते तो भगवान प्रसन्न होकर वरदान देते। आज ये जो है हिरण्यकश्यप को प्रतिशोध की भावना से जल रहा है। हमें नारायण से बदला लेना है, गोविंद से बदला लेना है, मेरे भाई का शत्रु है। और जिसके चलते वो तपस्या किया और वरदान प्राप्त किया, लेकिन ये तो तय है, ये असफल है, इसका विनाश निश्चित है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिशोध का भाव है, कल्याण की भावना नहीं है, विनाश की भावना है। इसलिए इसका हित नहीं दिखाई दे रहा है। अब इधर इतना जब दिव्य तेज प्राप्त कर लिया तो ये सोचा कि सारी पृथ्वी हम एक तरफ अपने तरफ कर ले। इधर कयाधु अपने घर में गर्भवती थी। देवलोगों को पता चल गया, इंद्र घबरा गए। इंद्र को बड़ा कुर्सी का डर, हम सबों को भी कुर्सी का डर रहता है। देवराज इंद्र डरे और ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महात्मन, आप कोई उपाय करिए, नहीं तो उपद्रव मचा देगा। इसके विनाश का कोई युक्ति बनाइए, अन्यथा ये तो देवलोग सब जगह इसकी सत्ता हो जाएगी, दैत्य लोग ही अधिकारी बन जाएंगे, दैत्य का राज हो जाएगा। इसलिए कोई उपाय करे। तब ऐसा कहने पर क्या हुआ, इधर आदिति जो देवहूति प्रसूति आकृति में देवहूति से देवहूति को पयव्रत बताए कश्यप ऋषि। ये भी इनको शक्ति दिया गया देवहूति को कि आप पयोव्रत करें। भगवान की मांग किए थे तो बोले भगवान वामन रूप में आपके घर में आएंगे, निश्चित आएंगे। और आदिति पयोव्रत की थी, 12 दिन तक दूध पीकर रही थी। पयोव्रत धीरे धीरे कम होता है, आप जहां से शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पयोव्रत में केवल दूध पीकर रहना पड़ता है। पयोव्रत की और संजोग ऐसा हुआ, उधर हिरण्यकश्यप अपनी सत्ता चारों ओर फैला दिया। देवताओं को युद्ध की तैयारी करने लगा कि हम सब जगह सत्ता प्राप्त करेंगे। इधर गर्भस्थ शिशु जो था, देवराज इंद्र ने अग्नि को, देवताओं को बोला जल्दी जाकर उस असुर को समाप्त करो, असुर वंश को खत्म कर दो, जिससे फिर असुर पनप नहीं सके। और अग्नि देव इत्यादि को आदेश दिया इंद्र ने, और सभी देवता आए। और जब ये योजना पता चल गई दैत्यों को कि हम लोगों को मारने के लिए, भगाने के लिए, परास्त करने के लिए देवता योजना बना चुके हैं, तो जो हिरण्यकश्यप के घर में इधर उधर थे सब भाग गए। तब देवता लोग सीधे हिरण्यकश्यप का घर प्रवेश किए, गृह में प्रवेश किए और
हिरण्याकश्यप के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करना चाहे कि इसका वंश खत्म कर देंगे, दैत्यों का वंश खत्म कर देंगे। इधर भगवती लक्ष्मी नारायण से प्रश्न करती है, प्रभु आप देख रहे हैं क्या हो रहा है संसार में? बोले नहीं। बोले प्रभु आप सब देख रहे हैं। गर्भस्थ शिशु का नाश करना ये कहाँ का न्याय है प्रभु आपके किस धर्म शास्त्र में है? चाहे देखिए भगवान जात पात ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं देखते। भगवान चाहे वो दैत्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो, जिसकी भक्ति होती है उस पर कृपा करते हैं। लक्ष्मी जी कहती है गर्भस्थ शिशु नष्ट नहीं होना चाहिए। देवता को आप रोकिए, इस शिशु का विनाश नहीं कर सके। मुस्कुराते हैं भगवान कि भगवान की जो इच्छा संजोग बनता है, ये देवता लोग कयाधु को पकड़कर ले जाते हैं, ले जाना चाहते हैं। रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। देखिए संजोग कैसा बनता है। नारद जी जैसे ही मिलते हैं, देवताओं को देखते हैं कि तो हिरण्याकश्यप की पत्नी को लेकर ले जा रहे हैं। बोले ये आप क्या कर रहे हैं? बोले इसका महाराज इसके गर्भ में दैत्य का बालक है, ये तो और दुर्दाम को निकलेगा, इसलिए इसको भी नष्ट कर देंगे। जब इतना बात नारद जी ने सुना, बोले नहीं नहीं नहीं, ये धर्म नहीं कहता है गर्भस्थ शिशु को नष्ट मत करिए। ये बालक दैत्य के कुल का उद्धारक होगा, धर्मज्ञ होगा, प्रतापी भी होगा और भक्त वत्सल होगा, नवधा भक्ति से युक्त होगा। इसे आप लोग छोड़ दे और आप लोग जाए, आप भी भय से मुक्त हो जाएगा। देवताओं को ही कहे और इधर गर्भस्थ शिशु के साथ कयाधु को लेकर आश्रम चले गए, अपनी कुटिया चले गए, वहां उसका लालन पालन करने लगे। इधर हिरण्याकश्यप तपस्या में लीन था। तब तक इस तरह का धर्म उपदेश नारद जी उसके कान में मंत्र फूके, उनका ध्यान उस गर्भस्थ शिशु पर था। इस तरह का की भक्ति बहाई नारद जी ने। ये जो गर्भस्थ शिशु था जिसका नामकरण प्रहलाद हुआ, ये गर्भ में ही भगवत भक्त बन गया। अब देखिए इधर प्रहलाद का जन्म हो जाता है और हिरण्याकश्यप को उत्पात मचाना चाहता है, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है, बदला लेना चाहता है भगवान से। समय आ जाता है और आगे क्या होता है? हिरण्याकश्यप जब प्रतिशोध की भावना में जलता है, इधर बालक बड़ा हो जाता है, तो हिरण्याकश्यप इस बच्चे को वरदान पाकर इस बच्चे को भेजता है गुरुकुल में, किसका पठन पाठन सही उनसे हो। तो दत्तों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य के पुत्र शंडक जी इस हिरण्याकश्यप के गुरु जी जो शिक्षा दीक्षा देते थे। शंडक को भेज दिया गया कि प्रहलाद को आप उचित शिक्षा दीक्षा दीजिए और इसे पाठशाला में सब पाठ पढ़ाइए, हमारे अनुकूल शिक्षा दीक्षा दीजिए। अब भक्त प्रहलाद जन्म से ही भक्त बने हुए थे, विद्यालय जाने लायक जैसे हुए विद्यालय गए। अब सब अलग रहता, ये भगवान के भजन में आनंदित रहते।
एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2, 4, 6 दिन, 1 महीना हो गया, गुरुजी जो पाठ देते थे वो याद ही नहीं करते, अपने भगवत भजन में लीन रहते थे। जब बहुत दिन बीत गया पढ़ते पढ़ते, तो एक बार हिरण्यकश्यपु को लगा कि बेटे से हम परीक्षा ले कि तुम क्या पढ़ रहे हो। और जब कयाधु के पास प्रहलाद जी गए, सुंदर श्रृंगार करके, और अपने पति के पास, हिरण्यकश्यपु के पास भेज दिए। जैसे ही प्रहलाद जी जाते हैं, हिरण्यकश्यपु गोद में लेता है। गोद लेने के बाद पूछता है, बेटा तुम पाठशाला में अभी तक क्या पाठ याद किया? कहते हैं जो पाठ दिया गया पिताजी वो सब याद हो गया। ध्यान नहीं देते हैं, फिर माथा पर से फिराकर छोड़ देते हैं और संडक को बुलाते हैं, उनके गुरु को बुलाते हैं, बढ़िया से शिक्षा दीक्षा दीजिए, ये तो कुछ जानता नहीं, इसको हमारे अनुकूल शिक्षा दीजिए, धर्म के प्रतिकूल कर दीजिए। हिरण्यकश्यपु जितना भी जो भी सब कर्म था सबको रोकने लगे, यज्ञ बंद कर दिया, ब्राह्मण शब्दों का निरादर, अपनी मनमानी करने लगा, आतंक मचाने लगा। ठीक उसी प्रकार प्रहलाद को भी शिक्षा दीक्षा दैत्य था, तो दैत्य को तो उसी तरह की शिक्षा दी जाती है। पाठशाला से आने के बाद एक बार झिड़की दिए संडक को, हिरण्यकश्यप को झिड़की दिया, आप ठीक से पढ़ाते नहीं है, पाठ याद नहीं करता है। तो गुरुजी डर गए कि अब जो है मौका नहीं मिलेगा आपको बोलने का, हम निश्चित रूप से इसे पाठ याद कराएंगे। कुछ दिन बाद संडक जी बोलते हैं कि देखो प्रहलाद, तुम यदि हमारे दिए हुए पाठ को याद नहीं करते हो, ये तुम कीर्तन वर्तन छोड़ दो, भगवत भक्ति तुम छोड़ दो और पिता के अनुकूल चलो, नहीं तो दंड मिलेगा। दंड देखिए 4 दंड होता है, वाग दंडम प्रथमम कुर्यात्, धीग दंडम तदंतरम, तृतीय धर दंडम च वध दंडम अतः परम। वाग दंडम प्रथमम कुर्यात्, पहले वाणी दंड लेना चाहिए, डांटना चाहिए। वाग दंडम प्रथमम कुर्यात्, यदि वाणी के दंड से भी नहीं माने तो धीग दंडम तदंतरम, उसे डांटना, फटकारना, धिक्कारना चाहिए। धिक्कार है तुमको, हमारे वंश से तुम जन्म लिया। द्वितीय तृतीय धन दंडम च, और तीसरा दंड है धन का, कि नहीं अब तुम्हें जुर्माना लगेगा, पैसा देना होगा, सामाजिक दंड दिया जाता है। तृतीय दंड है धन दंड, इससे भी यदि नहीं माने तो वध दंड अतः परम, तब उसे मारना चाहिए, चौथा दंड है। गुरु जी संडक कहते हैं प्रहलाद तुम पाठ याद नहीं करोगे तो डांट मिलेगी, और डांट से भी नहीं मानेगा तो दंड मिलेगा, मार मिलेगी, तुम्हें फटकार मिलेगी। प्रहलाद जी तो भगवान में रमे हुए हैं, उनको कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि भगवान का दर्शन किए हुए हैं, सब कुछ उन्हें ज्ञान है, भक्ति है, इसलिए केवल कीर्तन करते रहते हैं। जब गुरु जी घर चले जाते हैं तो सब बच्चों को अपने टोली में बुलाते हैं और खूब कीर्तन करते हैं। जैसे ही गुरु जी आते हैं देखते सब बच्चा भगवान का कीर्तन कर रहा है, और तो गुरु जी परेशान हो गए और जाकर शिकायत कर दिए हिरण्यकश्यप, इस बच्चे को हम नहीं सुधार सकते, ये सुधरने वाला नहीं है, आप ही से जो बुझाए दंड दीजिए। प्रहलाद जिसको देखिए भक्ति का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है ना, वो संसार को क्या मानेगा, कुछ नहीं मानता है। जैसे मीरा नहीं मानी, रामा साना ने हलाहल भी दिया,
लेकिन भगवान का नाम पीकर हलाहल भी पी गई, कुछ नहीं बिगड़ा। सिद्ध शेर के पिंजरे में डाल दिया गया, लेकिन शेर भी कुछ नहीं कर सका। भक्ति का रंग चढ़ जाने के बाद भगवत भक्ति दुनिया कुछ नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाके राखे साइया मार सके न, कोई बात न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। संसार क्यों न सबसे बड़ा दुश्मन हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रहलाद का ये अटल दृढ़ भक्ति थी। हिरण्याकश्यप को बुलाया, 5 वर्ष की अवस्था, बुलाया, डांटा, फटकारा, नहीं मारे। बोले क्या पाठ अभी तक तुम याद किया, बोलो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप यदि पूछते हैं, हमारे गुरु जी भी सामने हैं, तो आप झूठ तो नहीं बोल सकते, सत्य बोल रहे हैं। हम तो नवधा भक्ति जानते हैं। बोले नवधा भक्ति, ये तुम क्या बोल रहे हो कि भक्ति की बात? बोले भगवान की भक्ति के सिवाय मुझे और कुछ नहीं जानते पिताजी। ये नवधा भक्ति बताया गया है भागवत में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु कल बताए थे, सख्य आत्म निवेदन आत्म समर्पण। प्रहलाद जी ने बताया नवधा भक्ति मैं जानता और कुछ नहीं जानता, कैसे भगवान मुझे मिले बस यही जानता। इतना कहने के बाद तो हिरण्याकश्यप तमा गया और सबसे पहले पहाड़ पर बोले इसको जितना दंड हो दे सको इसको मार दो, खत्म करो। पहाड़ पर्वत पर से गिरवाया। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ गोविंद थे। फिर हाथी के पैर के नीचे कुछ लगाया, कुछ नहीं हुआ, जल में फेंका। क्या क्या नहीं किया, बाल बांका प्रहलाद जी का नहीं हुआ। प्रहलाद जी भक्ति में रमे रह गए और अंत में अब दृढ़ भक्ति के कारण प्रहलाद जी को बोले कि अब तुम्हारा वध होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। होलिका को आदेश दिया हिरण्याकश्यप, अपनी बहन होलिका को जलाकर समाप्त कर दो, भस्म कर दो। ये बेटा नालायक जो पिता के अनुकूल आचरण न करे, इसे खत्म करो। होलिका गोद में लेकर बैठती है, जलाना चाहती है। होलिका स्वयं जलकर राख हो जाती है, जिसे ढूंढा राक्षसी की पूजा करते हैं। हम होलिका होली में पूजन करते हैं और स्वयं प्रहलाद जी निकल गए हाथ जोड़ करके। अग्नि भी शीतलता प्रदान किया। देखिए जो भी है ये भगवान के ही सब रूप है। रकारो अग्नि बीजस्यार, सब तो भगवान के ही परिचय हैं। तो होलिका भी नहीं जला सकी। अंत में निर्णय लिया कि अब इसका वध मैं स्वयं करूंगा। ऐसा निर्णय लेकर के उसे भय दिया कि अब तुम्हारी मृत्यु निकट है, कोई उपाय नहीं है। यदि तुम नहीं सुधरे तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। और एक खंभा में उसे बांधकर करना चाहा और पूछा, वहां भी भय दिया प्रहलाद जी से। ये हिरण्याकश्यप पूछा, क्या अभी भी तुम्हें डर है? तुम भक्ति मार्ग छोड़ेगा, हमारे अनुकूल कार्य करेगा? बोला नहीं पिताजी, अभी तुम्हें डर नहीं है? बोले नहीं, जिसके सिर पर भगवान का गोविंद का हाथ हो उसे डर किस बात की? मुझे जरा भी डर नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं। अब खड्ग लेकर के
तैयार है और हिरण्याकश्यपु प्रहलाद को बांधकर वध करना चाहता है। कहता क्या तुम बता सकते हो इस खंभे में भी भगवान है? तुम्हारे भगवान हैं और हैं तो प्रकट क्यों नहीं हो रहे? अब तो भगवान बहुत सहन कर लिए। जब पानी सिर से ऊपर आ गया, नाक से ऊपर आया, भगवान कहते हैं जे यथामा प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। अब विलंब करना अनुचित होगा और जो ही ये हिरण्याकश्यप कहता है कि अब तुम्हारे भगवान आकर नहीं बचा सकते, अब मैं तुम्हें इसी तलवार खड्ग से तुम्हारा वध करूंगा, अन्यथा तुम अभी भी सुधर जाओ। लेकिन निडर होकर के बालक हाथ जोड़कर गोविंद के नाम में का संकीर्तन कर रहा है। आइए हम भी भगवान के संकीर्तन में लीन हो जाए। गोपाल मेरो के कहने पर भी गोविंद नाम संकीर्तन प्रहलाद जी कर